हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम फिर से जो हम 1000 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज़ स्टार्ट कर चुके थे उसका आज हम नेक्स्ट पार्ट समझेंगे। इससे पहले आप रिवाइज करना चाहते हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हो jklatestinfo.com। यहाँ पे जाके आप जितने भी पुराने क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं सभी आप रिवाइज कर सकते हो। सभी के आंसर्स यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। अभी तक हम 120 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम 121 से स्टार्ट करेंगे। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन बोल लो या फिर क्वेश्चन नंबर 121 बोल दो, आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया है हु वॉज कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर। इनमें से किसे जो है वो कश्मीर का अकबर कहा जाता था? शाह मीर, ज़ैनुल अबिदीन, शाहउद्दीन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि अगर इनका नाम लिया जाए नाम से पहले सुल्तान लगाया जाता है। सुल्तान शाह मीर, सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन, सुल्तान शाहउद्दीन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन जो थे वो अकबर थे, जिनको अकबर कहा जाता था कश्मीर का। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज़ैनुल अबिदीन की बात करें इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 की बात कर लेते हैं। कहा गया है बुद्ध शाह किसे कहा जाता था? बुद्ध शाह यहाँ पे कहा गया है बुद्ध शाह यानी कि ग्रेट किंग किसे कहा जाता था? क्वीन जिदा को, ज़ैनुल अबिदीन को, सुल्तान शमसुद्दीन को या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इतना तो समझ आ गया, तो उनको कह नहीं सकते ये क्वीन है ये। अब यहाँ पे बात करें बुद्ध शाह किसे कहा जाता था, ग्रेट किंग किसे कहा जाता था? वो ज़ैनुल अबिदीन को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। कहा गया बुद्ध शिकन किसे कहा जाता था? हु वॉज कॉल्ड द बुद्ध शिकन। बुद्ध शिकन मतलब आइडल ब्रेकर, जो मूर्तियों को तोड़ा करता था। वो बुद्ध शिकन किसे कहा जाता था? कोटा भट्ट को, सुल्तान सिकंदर को, इन दोनों को या फिर हर्षा को? तो यहाँ पर आपको बताना है कि बुद्ध शिकन किसे कहा जाता था। वो सिर्फ सुल्तान सिकंदर को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध शिकन किसे कहा जाता है? सुल्तान सिकंदर को। और बुद्ध शाह किसे कहा जाता है? ज़ैनुल अबिदीन को। इतना क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया हु ओपन द रॉयल किचन एट रैनवारी नाउन एज जोगी लंकर। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक रॉयल किचन खोला गया था रैनवारी में, जिसको अभी मतलब जोगी लंकर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो रॉयल किचन है किसने ओपन करवाया था? शहाबुद्दीन ने, किंग हर्षा ने, शाह मीर या फिर ज़ैनुल अबिदीन ने करवाया था। तो ये काम जो है जो रॉयल किचन खुलवाया था वो ज़ैनुल अबिदीन ने करवाया था। तभी तो बुद्ध शाह कहा जाता था, ग्रेट किंग कहा जाता था कि कोई बाहर से अगर वहाँ पे आएगा दर्शन वगैरह करने के लिए आएगा तो वहाँ पे रुका करेगा, खाना वगैरह खाया करेगा, लंगर लगाया गया था वहाँ पे। तो ज़ैनुल अबिदीन के सारे द्वारा ये सब कुछ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले हम हिस्ट्री को डीप में भी पढ़ चुके हैं। आप जाके डीप में पढ़ना चाहते हो, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी हमारे चैनल पर, आप वहाँ पर जाके समझ भी सकते हो। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 125 की बात कर लेते हैं। कहा गया है हु बिल्ट द वुडन ब्रिज एट श्रीनगर नोन एज जैन कदल। ये जो वुडन ब्रिज की बात करते हैं श्रीनगर में जो है, जिसका नाम है जैन कदल, ये किसने बनवाया था? ये जो श्रीनगर में ब्रिज है वुड वाला जैन कदल, ये किसने बनवाया था? ज़ैनुल अबिदीन ने बनवाया था, शहाबुद्दीन, ललित आदित्य ने या संग्राम राज ने? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपको जैन दिख रहा है ना, यहाँ पे भी जैन है, तो ज़ैनुल अबिदीन ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आज के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो शाह मीर डायनेस्टी से देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 की बात कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कहा गया था अर्लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन जम्मू एंड कश्मीर वाज नोन एज सॉरी कहा गया जो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे जम्मू कश्मीर में, उसे क्या कहा जाता था? जैसे हम बात करते हैं ना, आज के टाइम पे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस तरह से हम बातें क्या करते हैं। तो पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे जम्मू कश्मीर में वो क्या हुआ करती थी? ज़िला, तहसील, दोनों चीज़ें या फिर परगना। तो जो पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी जम्मू कश्मीर में उसे परगना कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 यहाँ पर कहा गया ड्यूरिंग द डोगरा रिजाइम, डोगरा टाइम पीरियड की बात करें, परगनाज जो हैं, अभी हमने बात की ना अर्लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या थी? परगना। पहले परगना कहते थे, स्टेट को परगना में डिवाइड किया हुआ था। अब कहा जाएगा जो परगना है डोगरा टाइम पीरियड पे इन्हें दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया था। परगनाज को रीऑर्गेनाइज किया गया था। उनका फिर नाम क्या रखा गया? ज़िला, तहसील, दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो परगनाज को जब रीऑर्गेनाइज किया गया तो उन्हें ज़िला भी कहा गया, ज़िला में भी डिवाइड किया गया, तहसील में भी डिवाइड किया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर कहा गया बोथ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 की बात कर लेते हैं। कहा गया है अमरनाथ केव की बात करें वो जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अमरनाथ केव की बात करें जम्मू कश्मीर के वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बारामूला में, कुलगाम में, अनंतनाग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जब हम बात करते हैं, आप सभी को पता होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता होगा, अमरनाथ केव की जब हम बात करते हैं वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट होगा आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और आपको बताना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, आपने मुझे बताना है कि आज के जो 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे
इन 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आपको बताना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ऑनेस्ट हो गए, अभी तक मुझे कई सारे आंसर जो है ऑनेस्टली मिलते हैं, उसी तरह से फिर से आपने ऑनेस्ट होकर अपने बताना है 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, क्या आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो या थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है या इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें आपने बतानी है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे रुक क्यों गया, एक सेकंड, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा फ़ोन का कुछ हो गया है, एक सेकंड, सॉरी। ये क्या हो गया इसको, ये फ़ोन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, ये हैंग हो चुका है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलिए सॉरी आपको वेट करवाया, और मैं इस वीडियो को एडिट भी नहीं कर सकता। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक मुझे लग रहा है हमने क्वेश्चन नंबर 120 ये डिस्कस कर लिया था, 127 वाला अमरनाथ केव वाला भी डिस्कस कर लिया था। आगे चलते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 129 की बात कर लेते हैं। ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ बिल्कुल हो रही है, सॉरी आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई यहाँ पे बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहा गया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राज तरंगनी। राज तरंगनी का मतलब क्या है वो आपको बताना है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करूँगा, राज तरंगनी का मतलब क्या है वो आपको बताना है। कश्मीर, किंग ऑफ कश्मीर, रिवर ऑफ किंग्स, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राज तरंगनी की बात करें, इसका मतलब है रिवर ऑफ किंग्स। राजा की तरंग मतलब वेव्स, तो राजा क्या होगा, राजा तरंग होगा, वेव, वेव को अपनी रिवर बना दिया, और राजा तो किंग होता है, तो रिवर ऑफ किंग्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 की बात कर लेते हैं। कहा गया है विच नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ नेम्ड आफ्टर 10 विलेजेस। कौन सी नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, उसका नाम 10 विलेजेस के नाम पे रखा गया, 10 विलेजेस के नाम पे रखा गया है, वो आपको बताना है। क्या वो मानसर सुरिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या वो दचिगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रामनगर नेशनल पार्क है, इनमें से कोई भी नहीं। तो दचिगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, इसका जो नाम था वो 10 गाँवों के नाम पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 131 की बात कर लेते हैं। कहा गया है ऋग्वेद की बात करें, इसमें कितने हाइम्स आते हैं। ऋग्वेद की बात करें, इसमें कितने हाइम्स हैं, 1000, 1028, 1038, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जब हम बात करते हैं ऋग्वेदा की, तो ऋग्वेदा में कितने आते हैं, 1028 हाइम्स आते हैं। हम पढ़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री भी पहले ही। और JKSSB रीजनिंग हो, JKSSB मैथमेटिक्स हो, कुछ भी पढ़ना चाहते हो, हमारे चैनल पर विजिट करोगे, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 की बात कर लेते हैं। और बुक्स अगर आपको चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन करना होगा। वहाँ पे कई सारे बुक्स के PDF अवेलेबल हैं, नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। हाउ मैनी तीर्थकारास जैनिज्म हैड। जैनिज्म की बात करें, कितने तीर्थकारास रह चुके हैं। हमने जब तीर्थकारास के बारे में पढ़ा था जैनिज्म में, टोटल कितने हैं, 24 हैं। वहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट जो तीर्थकारा थे उनका नाम बताया था, जो 23rd थे वो बताया था, और 24th जो तीर्थकारा थे उनका नाम बताया था। अब आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि 24th तीर्थकारा, जिसमें 24 जो जैन थे उनका नाम क्या था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 की बात कर लेते हैं। कहा गया है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन द रेन ऑफ। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो किसके शासन पे हुई थी। पहले बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो किसके शासन पे हुई थी, बिंबिसार के, अशोका, अजातशत्रु, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु के टाइम पे जो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो करवाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 134 की। कहा गया लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें। अभी हमने रिसेंटली मैप के बारे में पढ़ा था। अब मैप से रिलेटेड क्वेश्चन देखो किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है लक्षद्वीप आइलैंड वाला, ये भी कुछ दिन पहले हमारा एग्जाम हुआ था JEE वाला, वहाँ पे भी वाला क्वेश्चन आया था। सेम टू सेम क्वेश्चन आया था कि लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करें, लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें, वो कहाँ पर है। क्या वो इंडियन ओशन में है, या अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कल की वीडियो में हमने मैप देखा था, वहाँ पर हम देखा था अगर इंडिया इस तरफ है तो इंडिया के वेस्टर्न साइड में क्या था, अरेबियन सी था, यहाँ पे नीचे की तरफ इंडियन ओशन था, इस तरफ बे ऑफ बंगाल था। तो लक्षद्वीप हमने कहाँ पे देखा था, लक्षद्वीप हमने यहाँ पे देखा था ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बे ऑफ बंगाल आ रहा है, इसका मतलब सॉरी यहाँ पे अरेबियन सी आ रहा है, इसका मतलब हमारा लक्षद्वीप जो है वो कहाँ पर आएगा, अरेबियन सी में आ जाएगा। बे ऑफ बंगाल तो इस तरफ था ना, तो अरेबियन सी में हमारा क्या आ जाता है, जो हमारे आइलैंड है लक्षद्वीप वाला, वो अरेबियन सी में आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने मैप वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको रिकमेंड करूँगा, आप एक बार लिखना मैप ऑफ इंडिया, साथ में JK लेटेस्ट इन्फो, आपके सामने वो वीडियो आएगी। आपने देखना है, आपको तरीका बताया है किस तरीके से अपने मैप को याद करना है, कौन सी स्टेट कहाँ पर लोकेटेड है वो आपको याद रखना है। क्योंकि आपने ऐसा नहीं करना कि एग्जाम में जाके मैप बनाना स्टार्ट कर देना है, वो टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। एक बार जाके वीडियो देखना, क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दोगे। यहाँ पर कहा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेबरिंग स्टेट ऑफ केरला। इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जो केरला के नेबरिंग स्टेट है।
उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगर आपने कल की वीडियो देखी मैप वाली, तो वहाँ पर आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर नीचे की तरफ केरला था, बिल्कुल बॉटम में। अगर हम सदर्न साइड में बात करें, यहाँ पे केरला था, यहाँ पे तमिलनाडु था, केरला के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे कर्नाटका था। तो केरला की नेबरिंग स्टेट कौन सी हो जाएगी? कर्नाटका। और कैसे याद करवाया था? केरला में भी कर देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश कर्नाटका में भी कर देखने को मिल रहा है, तो नेबरिंग स्टेट हो जाएंगी। तो केरला की नेबरिंग स्टेट में से कौन सी है? वो कर्नाटका है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहा गया है इनमें से कौन सी जो है हिमाचल प्रदेश की नेबरिंग स्टेट है? हिमाचल प्रदेश की नेबरिंग स्टेट कौन सी है? तो मैंने कहा था 3 पहाड़ी इलाके जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड साथ में है। तो हिमाचल प्रदेश की नेबरिंग स्टेट कौन सी हो जाएगी? यहाँ से उत्तराखंड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो में कुछ ना कुछ अगर सीखने को मिल रहा होगा तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे। आगे बढ़ते हैं, और जितनी भी वीडियो सारी आपको हमारे चैनल पे जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर सभी वीडियो सीक्वेंस में है, आप जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करें, कहा गया है हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितनी यूटीज़ हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, वो आपको बताना है। 7, 8, 9 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हम इंडिया की बात करें, इंडिया में इस वक्त 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हम 2020 में ये वीडियो बना रहे हैं, तो 8 यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 138 की बात करते हैं। कहा गया है झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद। झारखंड इनमें से किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता? मतलब इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जो झारखंड की नेबरिंग स्टेट नहीं है? तो हमने झारखंड के बारे में पढ़ा था ना, तो इनमें से कौन सी स्टेट है जो झारखंड से बाउंड्री शेयर नहीं करती है? वेस्ट बंगाल तो करती है ना, वेस्ट बंगाल इस साइड आ जाता है। छत्तीसगढ़ भी करती है, उड़ीसा भी करती है, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसी स्टेट है जो झारखंड से बाउंड्री शेयर नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 की बात कर लेते हैं। मंडी की बात करें, मंडी कहाँ का डांस है? हमने फॉल डांस के बारे में पढ़ा था ना, तो मंडी कहाँ का है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या गोवा? हमने ट्रिक्स की हेल्प से समझा था कि मंडी जो है वो गोवा का फॉल डांस है। मंडी भी था, एक ढक्कन भी था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सभी के सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं। अभी हमने फेसबुक पेज भी रिसेंटली क्रिएट किया, अभी उसको सेटिंग्स नहीं की है, बट फेसबुक पेज भी हमने जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से बनाया है। हमारा इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, ट्विटर जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वेबसाइट जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, और यूट्यूब भी हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कहा गया है हु इज़ नाउन एज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया? इंडिया का शेक्सपियर किसे कहा जाता था? इंडिया का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? चाणक्य, कालिदास, समुद्रगुप्त या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कालिदास की बात करें, शेक्सपियर कहा जाता था इंडिया का। ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी भी तरह का डाउट होगा आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना है। थैंक यू। जय हिंद।